कक्षा 10वीं के प्यारे प्यारे बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज जो है हमारा जो पहले के जो पार्ट है, जो पहले के भाग है, उनको हम आगे बढ़ाएंगे। बच्चों, आपको जो नोट्स है वो मैंने आपको पहले से बोर्ड पे लिख रखे हैं, यहीं से आपको नोट्स बनाने हैं। और जो आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, आपने आपकी 10th की बुक पहले से अरेंज कर रखी होगी, मैथ्स की और साइंस की बुक आपने मतलब सभी बुक्स आपने अरेंज कर रखी होगी। लेकिन उनमें आप देखिएगा जो क्वेश्चंस आएंगे तो पहले हम पूरा चैप्टर कवर कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको अभ्यास के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका भी पूरा सॉल्यूशन यहाँ पे दूंगा। तो उनके भी आपको नोट्स बनाने हैं और साथ साथ जो आपके चैप्टर में चीज़ें हैं उनके भी नोट्स बनाने हैं, ठीक है। तो हाँ, आइए स्टार्ट करते हैं हम। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएँ, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो दर्पण होते हैं उसमें गोली दर्पण आपका मुख्य होता है। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं उत्तल और एक होता है अवतल, ठीक है। उत्तल और अवतल दो प्रकार के आपके क्या होते हैं, गोली दर्पण होते हैं। अब उत्तल और अवतल गोली दर्पण के बाद हम बात करते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने आप यहाँ पे दो डायग्राम बना रखे हैं। ये खोखला कांच है, खोखला कांच, कांच मतलब जिसमें से हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। कांच क्या होता है, जिसमें हम आर पार देख सकते हैं उसको बोलते हैं कांच। और दर्पण क्या होता है, जिसमें आप आर पार ना देख सकें, जिसमें आपको अपना चेहरा अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे। मतलब प्रकाश किरणें आएगी और आकर आपके बॉडी से टकराएगी, टकराने के बाद वो आपको कांच में आपसे की बॉडी से टकराने के बाद वो कांच के अंदर जाएगी, कांच उसको परावर्तित कर देगा। परावर्तित करने के बाद वो आपकी आंखों में प्रवेश करेगी, तो उससे आपको अपनी ही इमेज उसमें दिखाई देगी, अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, ठीक है। तो जब प्रकाश किरण किसी चमकदार सतह से टकराती है और टकराकर वापस लौट जाती है, इसको परावर्तन कहते हैं। और जो प्रकाश होता है, प्रकाश किरणें होती है, किसी भी वस्तु से टकराने के बाद जब हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वस्तुओं में दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हम वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुओं को देखा जाता है, ठीक। तो एक खोखला कांच है जो प्रकाश को क्या करता है, परावर्तित करता है। खोखला कांच है, ठीक है। इसको क्या करें, इस खोखले कांच को हम इतना काट देते हैं, ये काट दिया हमने, ठीक है, काट के अलग कर दिया। ऐसे ही इस कांच को भी अपने क्या करा, काट के अलग कर दिया, ठीक। अब अलग करने के बाद क्या करना है, हम इसमें पॉलिश करते हैं मरकरी की या टीन की। मरकरी यानी कि पारा लेपित हम उसको बोलते हैं। तो हम अगर यहाँ इसकी उभरी हुई सतह पर पॉलिश कर देते हैं, ठीक है, और इस गोली दर्पण के भाग की उभरी हुई सतह पे आपने पॉलिश कर दी, और एक में आप कर देते हैं इसकी आंतरिक सतह पर पॉलिश, आंतरिक सतह पे कर देते हैं पॉलिश। तो अब ये बच्चों आपके बन चुके हैं दर्पण। क्या बन चुके हैं, दर्पण। इसमें ये वाला भाग जो है इसका, ये करेगा परावर्तन का कार्य, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया। इसका अंदर धसा हुआ और इसका बाहर वाला भाग, ये बाहर वाला क्या हो गया, इसका परावर्तक पृष्ठ हो गया, ठीक। देखिए, आपने जिस गोले से काटा है इसको, उसको भी हमें कंप्लीट कर देते डैश डैश करके। इसे ऐसा कांच था कंप्लीट आपका, उससे आपने इसको काट के और पॉलिश करके क्या बनाया, दर्पण बनाया। ये कुछ इस तरीके से था, इसको भी आपने काट के और पॉलिश करके दर्पण बनाया, ठीक है। अब ये परिभाषा समझते हैं। पहली परिभाषा है द्वारक। पहली क्या दे रखी है आपको, द्वारक। द्वारक क्या होता है, तो गोली दर्पण के सिरे के दो बिंदुओं को मिलाने वाली सबसे बड़ी रेखा की लंबाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो देखिए, इसका, इस दर्पण का ये वाला सिरा और इसका ये सिरा, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं। इन दोनों क्या करते हैं, आपस में ये हमने दोनों को मिला दिया, ठीक है। ऐसे इस दर्पण में भी हमने इसको मिला दिया दोनों को, ठीक। इसको XY दर्पण का द्वारक, इसको नाम दे दिया X, इसको दे दिया Y, इसको यहाँ पे दे दिया X, इसको दे दिया Y। तो देखिए, ये जो लाइन है सबसे बड़ी लाइन, ये जो लाइनें हैं सबसे बड़ी लाइन है, इसको हम बोलेंगे दर्पण का द्वारक। क्या बोलेंगे इसको, दर्पण का द्वारक। ठीक है बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा आपका, XY दर्पण का द्वारक, और ये XY क्या, दर्पण का द्वारक, ठीक है। ये वाला दर्पण कौन सा है, ये आपका अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह कार्य कर रहा है, तो इस दर्पण को हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और इसमें ये बाहर वाला भाग चिकना है, परावर्तन करने का कार्य कर रहा है, तो इस दर्पण को हम बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण, ठीक है। ये कौन सा है आपका, ये है आपका उत्तल, और ये कौन सा है, तो ये है आपका
अवतल। ठीक, अब फिर आगे बात करते हैं ध्रुव। ध्रुव क्या होते हैं? तो गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि ये जो आपका दर्पण है, ये जो गोली दर्पण है, यानी कि ये जो अवतल दर्पण है, इस दर्पण का सेंटर वाला भाग, ये पी पॉइंट, इसको अपन क्या बोल देंगे? ध्रुव। ठीक है, ऐसे ही इसको क्या बोल देंगे? ध्रुव। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ध्रुव। क्या हो जाएगा? ये ध्रुव। और इसमें भी ये क्या हो जाएगा? ध्रुव। ठीक है, तो दर्पण के गोली दर्पण, देखिए परिभाषा समझिए बच्चों, परिभाषा अपने को समझनी है। दर्पण उठाया, उसमें पॉइंट का नाम क्या? ध्रुव। क्यों है ध्रुव? क्योंकि ये मध्य बिंदु, मतलब ये आपके दर्पण का मध्य बिंदु, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। फिर अगली बात आती है वक्रता केंद्र। क्या आता है? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र कहाँ होगा? तो गोली दर्पण किसी गोले का एक भाग होता है। इसको हमने क्या एक गोले से काटा है। इस दर्पण को जब हमने बनाया, इस दर्पण को जब बनाया, इस दर्पण को अब बनाया, तो इसको एक गोले से काटा था। इसको किससे काटा था? एक गोले से। तो गोली दर्पण गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो इस गोले का केंद्र कहीं यहाँ होगा। इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? तो इस गोले का केंद्र, जो कंप्लीट गोला था उसका केंद्र था यहाँ। इस गोले का केंद्र कहाँ होगा? यहाँ। तो इसको बोलेंगे सी। सी यानी कि इसको बोलेंगे वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे इसको? वक्रता केंद्र। ठीक, इसको भी क्या बोल देंगे? वक्रता केंद्र। ठीक है, जिस गोले से काटा उसका जो केंद्र था वही इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, अब इस दर्पण का वक्रता केंद्र हो गया, इस दर्पण का वक्रता केंद्र। ठीक है, तो ये द्वारक तो आपको समझ में आ गया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ द्वारक को। ये द्वारक आपको एक्स वाई द्वारक जो है आपको समझ में आ गया। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो गोली दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इस गोले की, आपको पता गोले की त्रिज्या क्या होती है? तो गोले की त्रिज्या होती है कि इस गोले के केंद्र को आप परिधि के किसी बिंदु से मिला दें। ठीक है, तो इस गोले की जो त्रिज्या है, इसकी ये त्रिज्या हो गई, इस पूरे गोले की त्रिज्या क्या हो गई? ये हो गई। तो यही त्रिज्या इस दर्पण की भी क्या हो गई? इस दर्पण की भी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या। इसको बोल देंगे वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसी प्रकार से इस गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो इसको हम क्या करेंगे? ध्रुव से मिला देंगे। किससे मिला देंगे? ध्रुव से। तो ध्रुव से आपने इसको मिला दिया, ये हो गई इसकी वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या जो है यही क्या है? वक्रता त्रिज्या। तो गोले के केस में, गोले यानी कि वृत्त के केस में त्रिज्या बोलते हैं, वृत्त के केस में बोलते हैं त्रिज्या, दर्पण के केस में बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, ये फर्क है। गोला है, वृत्त है, उस केस में हम उसको बोलेंगे त्रिज्या, और दर्पण के केस में क्या बोलेंगे? उसको वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो ये चार आपको जो पॉइंट है वो क्लियर हो गए होंगे। एक दो पॉइंट और है वो हम समझ लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। देखिए बच्चों, दो परिभाषा है और देखिए, एक मुख्य अक्ष और एक फोकस दूरी। मुख्य अक्ष क्या होता है? तो गोली दर्पण के ध्रुव P और वक्रता केंद्र C, जो आपका ध्रुव है, ये ध्रुव, इसको बोलते हैं P। इसमें भी क्या बोल देंगे? P। ध्रुव P वक्रता केंद्र C, P और C। ठीक है, इनको मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को जो ये रेखा मिला रही है, ठीक है, ये मिलाते हुए मान लो ये इधर से इधर निकल जाती है और मिलाते हुए इधर से इधर सीधी निकल जाती है, ये भी मिलाते हुए इधर से इधर निकल जाती है और इधर से इधर निकल जाती है। तो इस मिलाने वाली रेखा को ही, ध्रुव P वक्रता केंद्र C को मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, देखो बच्चों, P से लेके C तक की दूरी तो है वक्रता त्रिज्या, लेकिन इनको मिलाने वाली जो रेखा है उस रेखा का नाम क्या है? मुख्य अक्ष। इनके बीच की दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या, बीच की दूरी का नाम है वक्रता त्रिज्या, लेकिन इनको मिलाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। इस रेखा का नाम क्या है? इस रेखा का नाम है मुख्य अक्ष। ठीक है, और एक और पॉइंट है इसमें, फोकस दूरी क्या होती है? तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? तो जो P से लेके C तक दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, हाँ, तो जो फोकस दूरी किसे कहते हैं? किसी दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये ध्रुव और ये वक्रता केंद्र, टोटल दूरी कितनी है? ये इतनी है। ठीक है,
इसकी आधी दूरी क्या हो जाएगी, तो आधी दूरी हो गई, इसको बोल देंगे एफ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं इसको, फोकस दूरी। तो ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे ये ध्रुव और वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच की आधी दूरी कुछ यहाँ हो जाएगी, तो ये हो गया आपका एफ। इस दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको, फोकस दूरी। उसको कैसे दर्शाएंगे, एफ से। तो बच्चों इस पूरे ये जो आप मैंने 6 पॉइंट आपको बताए हैं, ये सारे 6 पॉइंट आपको लिखने हैं आपके नोट्स में। मैं आपको वापस से किसी एक दर्पण का एक बड़ा सा डायग्राम बना के वापस सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो आप देखते रहिए यहाँ पे किस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझेंगे। ये जगह कम होने की वजह से अपन ने छोटे डायग्राम बनाए थे, लेकिन एक बड़े डायग्राम में डायरेक्टली अपन सारी चीज़ों को समझेंगे। देखिए बच्चों, एक कांच का खोखला गोला है, कांच का खोखला गोला अंदर से खोखला है, इसमें अगर लाइट इधर से डालोगे तो इधर निकल जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से काट लेते हैं। ये यहाँ से हमने काट दिया इसको, ठीक है। ये काट के ठीक, ये काट दिया हमने। और काटने के बाद क्या किया कि ये वाला जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ, इसको नाम दे दिया एक्स, यहाँ पे दे दिया इसको वाई, ठीक है। ये एक्स वाई भाग ये आपका अभी भी खोखला गोले का एक हिस्सा है, और हमने इसमें क्या किया, बाहर से पॉलिश कर दी। बाहर से क्या कर दी, पॉलिश। तो पॉलिश करने से क्या बन गया, दर्पण बना। कौन सा दर्पण बना, तो ये बना आपका अवतल दर्पण। क्या बन गया, ये अवतल दर्पण, ठीक है। आप सारी चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले द्वारक क्या होता है, तो ये जो एक्स और वाई है, इन दोनों के बीच में अगर एक लाइन खींच दे तो इस लंबाई को अपन क्या बोलेंगे, द्वारक, ठीक है। द्वारक मतलब जिसमें से प्रकाश किरणें इस दर्पण के ऊपर आपतित होती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया पूरा द्वारक। क्या नाम हुआ इसका, इसका नाम हुआ द्वारक, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ध्रुव। तो ध्रुव क्या हो जाएगा, तो ये जो आपका गोली दर्पण है, यानी कि जो अवतल दर्पण है, इस दर्पण का मध्य बिंदु, इस दर्पण का आधा बिंदु, इसको हम बोलेंगे ध्रुव, ठीक है। और इसको दर्शाएंगे पी से। ध्रुव को किससे दर्शाएंगे, पी से, ठीक है। तो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव, ऐसे परिभाषा आपको याद रखनी। तीसरी चीज है वक्रता केंद्र। तो जिस खोखले गोले से, जिस गोले से अपन ने इसको काटा है, इस दर्पण को बनाने के लिए जिस गोले से अपन ने इसको काटा है, उस गोले का, मान लो इस गोले का केंद्र था ये यहाँ पे, यहाँ इसका केंद्र था सी, ये इसका वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इस गोले का जो केंद्र है वही इस दर्पण का भी क्या हो गया, केंद्र। इस दर्पण का केंद्र क्या है, इस गोले का जो केंद्र था वही इस दर्पण का केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। अब इस वक्रता केंद्र और ध्रुव को हमने आपस में मिला दिया। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ, एक्स वाई को मिटा देता हूँ, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इस दूरी को हम क्या बोलेंगे, इस दूरी को बोलेंगे हम वक्रता त्रिज्या। क्या बोल देंगे, वक्रता त्रिज्या। और किससे दर्शाएंगे, आर से। वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये हो गई आपकी आर, वक्रता त्रिज्या, ठीक है। आपको याद रखना है, डायग्राम भले आप ये वाला बनाना अच्छे से, ठीक है। दूसरा तरीका के डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है। आप पॉलिश इधर से करके, ये हो गया वक्रता त्रिज्या, ठीक। इसके बाद आता है फोकस। तो फोकस क्या होता है कि जो टोटल दूरी है, इस टोटल दूरी का आधा, इस टोटल दूरी का आधा मान लो यहाँ हो गया एफ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसको छोटे एफ से दर्शाएंगे, उसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे इसको, फोकस दूरी। यानी कि ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी का आधा क्या हो जाएगा, फोकस दूरी। या आप ऐसा बोल सकते हो, यहाँ तक की दूरी क्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, फोकस दूरी होती है इसकी आधी बटे 2, है ना। फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, लगभग सारे पॉइंट हो ही गए हैं आपके। और क्या बचा है इसमें, हाँ, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो एक ऐसी लाइन जो कहाँ से जाती है, पी और सी से होकर जाती है। जो पी और सी से होकर जाती है, इस रेखा को हम बोलते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है आपका कंप्लीट।
इसमें हमने क्या सीखा, इसमें हमने दर्पण के जितने भी भाग होते हैं वो सारी चीज़ें अपन ने यहाँ पे सीखी। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए आप इसके नोट्स बनाइए, वीडियो को देखिए अच्छे से, अपनी बुक में पढ़िए, और जो भी सॉल्यूशन वगैरह रहेगा, मतलब आपके अभ्यास के अंदर के क्वेश्चंस रहेंगे, लास्ट के क्वेश्चन रहेंगे, सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।